आज हमने नया टॉपिक शुरू करना था एरिया का। कल हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम, रोम्बस ये सब हमने कंप्लीट कर लिया टॉपिक। और आज हम एरिया करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किसी को मालूम है इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड। रेक्टेंगल में मैंने जैसे आपको बताया था, दो लेंथ्स होती हैं, दो ब्रेड्थ्स होती हैं। तो उसका फॉर्मूला, पेरीमीटर जो है वो तो उसकी चारों साइड्स का सम हो गया, लेकिन जो एरिया है उसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया को बोलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्र मतलब जितना भी एरिया है, जितनी जगह है, और उसका उसका फल क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ आप नोट कर लो, और स्क्वायर का साइड इंटू साइड, क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती हैं, इसलिए साइड इंटू साइड। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। मान लो एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा? नहीं। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगी। जो तो पेरीमीटर होता है वो तो सेंटीमीटर में, अगर लेंथ और ब्रेड्थ सेंटीमीटर में है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन एरिया में क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई किया है, तो उसको जब मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। सेंटीमीटर इंटू क्योंकि 4 सेंटीमीटर को 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर भी 2 बार हो गया, तो दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर लिखे, उसके ऊपर राइट साइड पे ऊपर टॉप पे 2 लिखेंगे। स्क्वायर तो पता है ना सबको, स्क्वायर याद है ना सबको? हाँ, तो आप लिखोगे इसको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी एरिया की बात होगी तो वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर, जो भी उसका यूनिट है उसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करो, अब आप लोग करोगे। लेंथ इज इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। हाँ, सब बच्चे सॉल्व करें, एक दो जवाब दे देते हैं, बाकी आंसर नहीं देते। 6.4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। बेटा मल्टीप्लाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला अभी तो बताया, लेंथ इंटू ब्रेड। लेंथ को ब्रेड से मल्टीप्लाई करो। हाँ, 0.0 की जरूरत ही नहीं लगाने की, बस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। मिथिलेश, आपका क्या आंसर आया? आप क्लास में आते क्यों नहीं हो? मिथिलेश, आप क्लास में क्यों नहीं आते हो? इतने टाइम से आए क्यों नहीं? आपको सब कुछ चाहिए होता है, होम साइंस भी पढ़ा दो, संस्कृत भी पढ़ा दो, मैथ्स की क्लास तो अटेंड करो, जो सिखाया जा रहा है, जो चल रही है क्लास। विषय तो सब बच्चों का भी नहीं है, लेकिन आगे आपने आगे कुछ पढ़ना है कि नहीं पढ़ना? आगे बेटा कुछ पढ़ना है आपने, या बस 10th तक पास करके बस घर में बैठना है? हाँ, तो ये चीजें आगे काम आएंगी, उस टाइम थोड़ी आपकी क्लासेस होंगी। ये तो कोरोना की वजह से आपके पास भी टाइम था और हम लोगों के पास भी टाइम था, है ना? इसलिए आजकल ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं आपकी, क्योंकि कोरोना फैला हुआ है। आप लोगों को एक बेनिफिट हो गया उसका कि चलो मैथ्स की क्लासेस भी मिल गई आपको। अब पढ़ने में ध्यान लगाया करो, ठीक है? बाकी सब काम छोड़ दो फालतू के। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मल्टीप्लाई तो करना आता है ना? सब बच्चे अपना अपना आंसर बोलेंगे। ओके, ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 28 सेंटीमीटर एंड 120 मिलीमीटर। अब मैंने आपको यूनिट्स भी लिखवाने थे। इससे पहले ना बेटा वो लिख लो, आपको मैंने यूनिट्स नहीं ना लिखवाए, मीटर्स और किलोमीटर वाले, है ना? हाँ, आप लोग लिखो, सब बच्चे लिखेंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। HECTOMETRE, हेक्टोमीटर। अगली लाइन में लिखो, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर। DECA, डेका, METRE, मीटर। 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर। DECA, डेकामीटर। उसके बाद 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। सब बच्चे लिखेंगे, क्योंकि मैं इसके बाद किसी से भी कुछ पूछूंगी तो उसके पास लिखा होना चाहिए, वो जवाब देगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर।
फिर 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। फिर अगली लाइन में लिखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ ताकि कहीं आपका छूट गया है या गलत लिखा है तो उसको ठीक कर लो। सबने पूरा कर लिया? शुरू से मैं बोल रही हूँ। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टोमीटर। 1 hectometer is equal to 10 decameters. 1 decameter is equal to 10 meters. 1 meter is equal to 10 decimeter. 1 decimeter is equal to 10 centimeters. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. अब इसके बाद ये जो सारे यूनिट है ये मीटर में मैंने बताए हैं। जब हमें कोई लेंथ नापनी होती है, जैसे हम कोई कपड़ा भी खरीदते हैं कि 5 मीटर कपड़ा दे दो, ऐसे बोलते हैं ना शॉपकीपर को, 5 मीटर कपड़ा दे दो हमें। मीटर जो है लेंथ नापी जाती है, उसको मेजर किया जाता है स्केल से। और इसी तरह से ग्राम ग्राम और किलोग्राम जो होते हैं वो जैसे हम सब्जी फ्रूट ये सब खरीदते हैं तो वो किलोग्राम के हिसाब से खरीदते हैं। तो यही वाले यूनिट मीटर की जगह ग्राम 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 सारा लगता जाएगा, सेम यूनिट है। तो अब आप ये लिखोगे अगली बारी में 1 किलोग्राम, लिखो अब इसको 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम। फिर अगली लाइन में लिखो, रितेश आप नहीं लिख रहे, रितेश आप बेटा धूप में मत खड़े हुआ करो, आप छाया में आ जाओ, आपका नेटवर्क आ जाएगा। धूप में कहीं ऐसे बीमार ना पड़ जाना, धूप में कैसे खड़े होते हो आप? बारिश हो रही है रितेश, आपके वहां भी बारिश हो रही है? नहीं रितेश, ये धूप में खड़ा है मुझे लगता है। रितेश आप तो धूप में खड़े हो, बारिश नहीं है ना वहाँ। चलो मैं बोल रही हूँ कि आप धूप में क्यों खड़े हो? हाँ हाँ रितेश, आप धूप में क्यों खड़े हो बेटा? कि बारिश हो रही है वहां भी? तो बेटा छाया में हो जाओ, धूप में बीमार हो जाओगे आप। थोड़ा सा सीढ़ियों में चले जाओ बेशक अपनी, अगर आप छत पे आए हुए हो सीढ़ियों में चले जाओ, थोड़ी छाया में आ जाओ बेटा। आप लिख भी नहीं रहे हो, लिख रहे हो क्या? तो फिर आप कैसे सीखोगे ये? सब बच्चे अपने पास बेटा नोट कर लो ना, ये नोट्स हैं आपके। ये आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप इसको चेक कर सकते हो कि कितने किलोग्राम में कितना क्या होता है। हाँ बोलो, बोलो बेटा। बाकी बच्चे म्यूट कर लो बेटा, मेरे को आवाज नहीं सुनाई देती। सब बच्चे म्यूट कर लिया करो, जब आपको बात करनी होती है तभी अनम्यूट किया करो। हाँ बोलो। हाँ आ रही है, यही बोलने। हाँ अच्छा, अच्छा ठीक है। चलो लिखो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 हेक्टोग्राम। अगली लाइन में लिखो 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 10 डेकाग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 डेकाग्राम। उसकी अगली लाइन में लिखो 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 10 डेकाग्राम। 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 10 डेकाग्राम। फिर लिखो 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम। 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम। सभी म्यूट कर लो ना। सिंपी आपका नहीं म्यूट, दिया को तो करना नहीं आता। सिंपी आप भी म्यूट कर लो बेटा। 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू 10 डेकाग्राम तक हो गया था। फिर 1 डेकाग्राम इज इक्वल टू 10 ग्राम। उसकी अगली लाइन में लिखो 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 डेसीग्राम। उसके बाद लिखो 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 10 सेंटीग्राम। फिर 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम। 10 मिलीग्राम, 1 सेंटीग्राम, 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम होते हैं, सबसे छोटा मिलीग्राम होता है। ठीक है, ये हो गया जो हम तोलने का काम करते हैं, तराजू पे जो जो चीजें तुलती हैं वो ग्राम्स में आता है। ग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, और एक यूनिट और होता है, वो जैसे दूध लिया जाता है बाजार से, हम दूध लाते हैं, और रिफाइंड ऑयल हो गया, देसी घी आया, ये सब जो चीजें ये लीटर के हिसाब से। यस, 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 10 सेंटीग्राम। फिर 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 10 मिलीग्राम। हो गया सबका कंप्लीट। तो मीटर जो है वो लेंथ नापने के लिए, मीटर किलोमीटर ये सब लेंथ नापने के लिए होते हैं। ग्राम किलोग्राम ये सब जो है ये तोलने में यूज होता है, ये वाला यूनिट। और तीसरी चीज है लीटर्स और किलो लीटर्स, मिलीलीटर, ये सब वो किस लिए यूज होता है, जैसे जैसे दूध खरीदते हैं हम, या तेल खरीदते हैं, ऑयल खरीदते हैं, ये लिक्विड वाली जो चीजें हैं ये लीटर किलो लीटर इस हिसाब से दी जाती है। उसका एक, हाँ उसके लिए एक बर्तन
बना हुआ होता है मेजरिंग के लिए उसको। जैसे दूध वाले को आप चेक करो कैसे दूध देता है वो, एक उसके पास बाउल सा बना होता है, तो उसमें वो डालता है तो कहता है ये देखो 1 किलो हो गया। फिर वो पलट देता है हमारे बर्तन में, उसको 1 किलो डाल दिया उसने, फिर से वो उसको भरता है, ये कहता है ये दूसरा किलो आ गया, ये 2 किलो हो गया। ऐसे ऐसे करके नापते हैं उसको। उसको तोल नहीं सकते, उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन उसको तोला कैसे जाता है, उसको कैसे करते हैं, एक उतने साइज का बर्तन भी, उसमें जितने लीटर आता है दूध वो बने हुए होते हैं, उसमें वो डाल के चेक करते हैं भी हाँ ये 1 किलो हो गया, पलट देते हैं। इस तरह से मेजर होता है। ठीक है, ग्लास से मेजर हो सकता है, कटोरी से मेजर हो सकता है कि इस साइज की कटोरी है, इसमें 200 ग्राम आता है सामान, तो कटोरी में डाल के चेक कर लिया हाँ 200 ग्राम आ गया। उसके लिए यूनिट्स लिखो अब आप। 1 किलो लीटर, ये किलो हेक्टा डेका ये सब चीजें सेम है, सिर्फ आगे जो लगना है वो मीटर वाले में मीटर लग जाएगा, ग्राम वाले में ग्राम लग जाएगा, और लीटर वाले में लीटर लग जाएगा। तो अब आप इसके यूनिट्स लिखो तीसरे। 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टर लीटर। 1 किलो लीटर, LITRE लीटर। 1 किलो लीटर इज इक्वल टू 10 हेक्टर लीटर। उसके बाद 1 हेक्टर लीटर इज इक्वल टू 10 डेका लीटर। फिर 1 डेका लीटर इज इक्वल टू 10 मिली लीटर, सॉरी 10 लीटर। 1 डेका लीटर इज इक्वल टू 10 लीटर। फिर 1 लीटर इज इक्वल टू 10 डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीलीटर। 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीलीटर। और लास्ट में 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर। लिख लिया सबने? 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीलीटर, और उसके बाद 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू 10 मिलीलीटर। इमरान आप बताओ 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर? ओके। मिथिलेश आप बताओ 1 किलो लीटर में कितने हेक्टोलीटर? 1 किलो लीटर में कितने हेक्टोलीटर? आपने नोट नहीं किया? नोट नहीं किया आपने? किस किस ने नोट नहीं किया जो मैंने इतनी देर से समझाया? किस किस ने नहीं किया? वेरी गुड। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और बहुत अच्छी बात है, याद था तो बहुत अच्छी बात है। मैंने बताया इसलिए कि आपका रिवाइज हो जाए और जिनको नहीं आता वो सीख ले। ठीक है। और इसके बाद एक चीज और लिखवानी थी मुझे। 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं पता है? 12। ये भी नोट कर लो। 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंचेस। 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, अब हम वापस क्वेश्चन पे आ गए। एरिया का फॉर्मूला अभी मैंने करवाया था, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना? तो उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था अभी। क्या दिया था उसमें मैंने, याद है किसी को? नोट नहीं किया? कोई बात नहीं। हाँ, यस यस, वेरी गुड। 28 सेंटीमीटर, है ना? ब्रेड थी 120 मिलीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, मैंने अभी आपको बताया। आज आप सब जाके घर में बाद में इसको याद करोगे, जो मैंने आज लिखवाए हैं ना, ये आपको आते होने चाहिए। यूनिट्स, इनको यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, उनका आपस में रिलेशन कि कितने किलोमीटर में कितने डेकामीटर। अब मान लो जैसे 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, ये तो आपको पता चल गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर हो गए, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर हो गए, और 1 डेकामीटर में 10 मीटर हो गए। तो ये 10 इंटू 10 इंटू 10, किलोमीटर से मीटर तक पहुंचने में 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 स्टेप हम आए ना आगे, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 हो गया 1000। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। ठीक है, और अगर मैं पूछूं कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो इसमें फिर से आप वही करोगे। 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, तो डेकामीटर कितने हुए? 10 इंटू 10, तो 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर हो गए। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं पूछूं कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर हुए, तो 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर में 10 मीटर, तो ये हो गए 10 इंटू 10, हम मीटर तक पहुंच गए। 10 इंटू 10 100, तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर हुए। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ऐसे ही
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप क्या करोगे, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर है, 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर है, तो ये दो बार 10 आ गया, 10 इंटू 10 इज 100, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आ गए। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर है, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर है। तो 1 मीटर में अगर पूछा जाए कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार 10 आया ना मीटर के बाद, पहले डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर, इनको सीरीज में याद कर लो। सबसे बड़ा किलोमीटर, उसके बाद हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ऐसे लाइन में इसको याद कर लो। हर एक का रिलेशन कितना, 10-10 का रिलेशन है सबका, ठीक है। किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, एक एक स्टेप पे 10-10 आता जा रहा है, तो आप जितने स्टेप जाओगे उतने 10 को उतनी बार 10 से गुना कर लो। अब 1 मीटर में कितने मिलीमीटर है, 10 गुना 10 गुना 10, 3 बार इनको गुना करो तो ये आ गया 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। ओके, समझ आ गया। और इसी तरह से वापसी है, अगर मैं पूछूं कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर है, अब ये छोटे से बड़ा आ गया, जैसे हम पैसों से रुपए बनाते हैं। हाँ, आपको तो आता है ना बेटा, जिनको नहीं आता उनको सीखने दो, कि इस केस में छोटे से बड़े यूनिट पे जाना है। जैसे मान लो आपको पैसे दिए हुए हैं, अगर मैं कहूँ कि आपको 200 पैसे दिए, ठीक है, तो 200 पैसे आप ऐसे थोड़ी बोलोगे मेरे पास 200 पैसे हैं, आप उसको बड़े यूनिट में कन्वर्ट करोगे, रुपीज में कन्वर्ट करोगे ना। 200 पैसे हैं तो उसके रुपए कैसे बनाते हैं हम, 100 से डिवाइड करके, ये तो सबको पता है ना। अगर आपके पास 200 पैसे हैं, इसका मतलब कितने रुपए हुए, कैसे निकालोगे। अगर आपके पास 200 पैसे हैं, तो मैं पूछूं कि आपके पास रुपए कितने बने 200 पैसे के, तो आप क्या कहोगे, 2 रुपए बने। कैसे बनाए आपने, 200 पैसे को क्या किया जिससे 2 रुपए बन गए, वो किससे, किससे, विकास उल्टा लिख रहे हो आप, लिखा उल्टा है। 200 को 100 से डिवाइड करेंगे, हाँ, 200 को 100 से डिवाइड, विकास ने उल्टा लिखा था, 100 डिवाइडेड बाय 200 लिखा था। हाँ, अब ठीक लिखा है। तो 200 पैसों को 100 से हम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमें ये बात पता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रूपी इज इक्वल टू 100 पैसा, इसलिए जितने भी पैसे हैं उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो वो रूपीज बन जाएंगे। इसी तरह से अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, 120 मिलीमीटर ब्रेड्थ है। आप कहोगे कि लेंथ तो 28 है और ब्रेड्थ 120, आप ये कहोगे कि 120 तो 28 से ज्यादा होता है, लेकिन वो सेंटीमीटर है 28, और ये 120 जो है ये मिलीमीटर है। तो आप मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर बनाओगे तभी उनको मल्टीप्लाई करना है, दोनों सेम यूनिट होंगे। कभी हम रुपीज को पैसों से तो मल्टीप्लाई नहीं ना करते, रुपीज है तो दूसरे जो पैसे हैं उनको भी रुपीज में कन्वर्ट करके रुपीज को रुपीज से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा, है ना। तो ऐसे ये वाला जो है क्वेश्चन, इसमें मैंने लेंथ दी है 28 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी है 120 मिलीमीटर। तो हमें ये पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, इसलिए हम 120 मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो 120 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड किया तो 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये बचा 12 सेंटीमीटर। अब हमने दोनों को सेम यूनिट में लाके कन्वर्ट कर लिया, जो लेंथ है वो 28 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ जो है वो 12 सेंटीमीटर आ गई। अब आप इसका एरिया निकालो। अब आपको ये, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं कुछ और बोलोगे आप, दिस इज एरिया। एरिया को क्या करोगे, स्क्वायर सेंटीमीटर, या इसको बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर, दोनों चीजें ठीक होती है। तो 36, 336, 28 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो आया 336, यस, तो ये आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन करो। लेंथ इज 6 सेंटीमीटर्स, ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर्स। शिवानी आप बताओ इसमें क्या आएगा, लेंथ 6 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर्स, कितना आया, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो। लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 30 मिलीमीटर्स। विकास सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो ध्यान से,
ध्यान से सुनो क्वेश्चन। लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 30 मिलीमीटर्स। कैसे किया? आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं सुना। ध्यान से सुनो आप सब बच्चे। लेंथ लेंथ इज इक्वल टू, अब मुझे क्वेश्चन बोलने दो जो बच्चे ने ध्यान से नहीं सुना। लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू 30 मिलीमीटर्स। लेंथ सेंटीमीटर्स में है और ब्रेड्थ मिलीमीटर्स में है। अभी समझाया था मैंने ये क्वेश्चन। अब ठीक आ गया अमित का? कोमल आपका क्या आया? ओके। और कौन है बच्चा? कांति कुमारी आपका कितना आया? रितेश आपका कितना आया? सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए स्क्वायर कैसे लगाया जाता है? सेंटीमीटर के राइट साइड पे ऊपर आपके उसमें हाँ लिखना मुश्किल हो रहा होगा, है ना? तो आप इसको पता क्या करो, आप ऐसे करो, कितना आया था आंसर अभी? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना? आप इसके आगे ना ऐसे लिखो 24 और आगे स्क्वायर। अगर आपके पास निशान नहीं है ना उसका, मैं बताती हूँ। स्क्वायर स्क्वायर के लिए मैं लिख के भेज रही हूँ। स्क्वायर लिखा और आगे सेंटीमीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर आपसे वो नहीं लिखा जा रहा। सलोनी आपका भी सेंटीमीटर के ऊपर नहीं आ रहा ना 2, कोई बात नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो। आपके उसमें सिंबल नहीं ना होगा स्क्वायर लिखने का, कोई बात नहीं, जैसे मैंने लिखा है ना इस तरह से लिख सकते हो। या आप बोल ही दो 24 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है? हाँ हाँ, एसक्यू चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। हर बार तो इतना लंबा नहीं ना लिखते हम स्क्वायर के पूरे स्पेलिंग, ये शॉर्ट फॉर्म होती है। बल्कि ना बल्कि ना मैं आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर वैसे चलो लिख दिया तो ठीक है। जैसे ये किलोमीटर है ना, इसकी भी शॉर्ट फॉर्म है, मैं बताती हूँ। इसमें भी आप सबको ऐसे लिख सकते हो। मैं अभी लिख के, आप सभी बच्चे ये पढ़ पाते हो ना? बेटा सब बच्चे ये पढ़ पाते हो ना? ओके, कोई बात नहीं, जो पढ़ पाते हैं वो पढ़ ले। जैसे किलोमीटर है, मैं लिख के भेज रही हूँ। ये देखो इस तरह से लिख सकते हो। किलोमीटर को शॉर्ट फॉर्म में KM, आगे फुल स्टॉप, फिर HM हेक्टोमीटर के लिए ये, क्योंकि हर बार हमने तो कितनी सम्स में बार बार इसको यूज करना है यूनिट्स को, तो हम इनके शॉर्ट फॉर्म इस तरह से यूज कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया ये? जहाँ जहाँ किलो लीटर किसके आगे? हाँ, डेका मीटर, डेका करके डेका के आगे फुल स्टॉप नहीं लगाना। हाँ वो कैपिटल DM, यस यस, हाँ ठीक है, ये DM, ये मैं दोबारा लिख रही हूँ DM, ये डेका मीटर। और अगर स्मॉल लिखते हैं तो ये अभी जो भेज रही हूँ ये डेसीमीटर, ये डेसीमीटर है। ऊपर कैपिटल D डाल देते हैं तो डेकामीटर हो जाता है। वो मैं गलती से लिख गई थी ऊपर डेका स्पेलिंग। कैपिटल DM जो अभी मैंने लिख के भेजा है ये डेकामीटर के लिए यूज होता है। और ये हाँ मिलीमीटर के लिए ये वाला। वैसे इसमें दोनों ही स्मॉल mm डाल देते हैं, बिकॉज उसमें स्मॉल mm, ये मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर। अब क्लियर हो गया सबको? दिया आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो आपको मैं वैसे बता देती हूँ। जैसे सेंटीमीटर है पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप छोटी CM लिख के उसके आगे फुल स्टॉप लगा दो तो ये सेंटीमीटर की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, इसी तरह मिलीमीटर है जैसे, तो स्मॉल m 2 बार लिख के उसके आगे फुल स्टॉप लगा दो तो वो हो गया मिलीमीटर। ओके, इज दैट क्लियर? अब हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब लेंथ लो 4.5 सेंटीमीटर